हाँ जी। और एक बात कहना था, ज्ञान में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान का भ्रम हो गया। ज्ञान के भ्रम का छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि ज्ञान तो रियल में तब माना जाता है जब अपने पूरे 84 जन्मों के पाठ को ढूंढता है जानता है। तो ज्ञान मतलब ज्ञान लिया बाबा से। तो 84 जन्म का पाठ का सामान्य ज्ञान तो नहीं हुआ ना क्या? कि सतयुग में हमारे कितने जन्म हुए, त्रेता में कितने हुए, द्वापर में कितने हुए, कलयुग में कितने हुए? थियोरेटिकली जाना है, थियोरेटिकली जाना है। थियोरेटिकली जाना माना प्रैक्टिकल में आपके सतयुग त्रेता में जन्म नहीं हुए, प्रैक्टिकल में नहीं हुए, ऐसा पक्का है अभी तक भी? जी ऐसा मतलब थियोरेटिकल जाना है, लेकिन बुद्धि में प्रैक्टिकली अभी नहीं बैठा है कि हमने सतयुग त्रेता में भी देवता जन्म लिए होंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा है, आपको भली भांति जान जाना। भली बात जानना माना थ्योरी में ही है, ये प्रैक्टिकल जीवन की अनुभव की बात हो गई। प्रैक्टिकल है तो अनुभव होगा, और प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं तो अनुभव भी नहीं होगा। अनुभव की जो बात होती है वो ठसाके से बोलते हैं, और जो बात थ्योरी की है वो रट्टा लगाते हैं। तो ठसाके से लोगों को समझाते हो या रट्टा लगा के समझाते? लोगों को कैसे समझाते हैं? समझाने के तरफ जब जाते हैं तो पंडित जी बन के ठसाके से समझा देते हैं। बाबा तो बोलते हैं कि तुम बच्चे सेवा नहीं कर सकते, तुम तमो प्रधान आत्मा है, बाप दादा सेवा करते। तो झूठी बात बोलते हैं क्या? सेवा उस वक्त वैसी होती है ना है? तो सेवा के वक्त तो क्या बात समझा। हिम्मत कौन करता है सेवा करने की? हाँ बच्चे। बाबा करते हैं। नहीं, हिम्मत बच्चे करते। तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, इसमें क्या बुराई है? हिम्मत तो करते हैं। जो बाप के बच्चे नहीं है वो तो हिम्मत ही नहीं करते। और सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। वह 5000 वर्ष यह सृष्टि पर ताड़ बजाता है। संगम युग में हम उसे पहचानते हैं। संगम युग में हमें उसे पहचानते हैं। संगम युग में ही हम उसे पहचानते हैं, दूसरे युगों में उसे पहचानते नहीं हैं। बल पहचानते नहीं है लेकिन पार्ट तो बजाता है। लेकिन बाबा हमने तो अभी तक सुना था और बेसिक में भी यही हमारा दिमाग में घुसा था कि शिव बाबा तो परम धाम में रहते हैं। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं कि आत्माओं का बाप परम धाम में रहते हैं? आत्माओं को बाप परम धाम में रहते हैं। वो उसे बाबा कहेंगे। बाबा किसको कहा जाता है? साकार को बाबा कहा जाता है। एक्स वाई सेड जितने भी साकार बैठे हैं सबको बाबा कहेंगे। निराकार पे साकार निकार, हाँ, साकार और निराकार शिव बाप के मेल को बाबा कहा जाता है। इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि बाबा शिव बाबा 5,500 वर्ष के जो सृष्टि चक्र हैं इसमें कैसे पाठ बजाते हैं। फिर हमको बताया भी है कि शिव परम धाम में है। शिव बाप है कि बाबा है? तुम्हारा भला हो। शिव आत्मा बच्चों का सिर्फ बाप है कि ग्रैंडफादर भी है? अरे क्या है? उसके साथ आपका क्या संबंध है शिव ज्योति बिंदु के साथ? अरे बोलो ना। सर्व संबंध है बिंदी बाप के साथ।
अरे जो संबंध होते हैं उनकी एक्ट अलग अलग होती है कि एक ही एक्ट होती है? संबंधों की एक्ट अलग अलग होती है कि एक ही तरह की सब संबंध के साथ एक्ट होती है? पत्नी के साथ भी वही एक्ट, और बहन के साथ भी वही एक्ट, और बेटी के साथ भी वही एक्ट। हद तुम्हारा भला हो, इतना अंतर नहीं जानते। अरे बोलो ना। हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि 5000 वर्ष में उसे पहचानता भी नहीं। जब पहचानते हो तब वो बाबा के रूप में पहचानते हो कि बिंदी को पहचान लिया? बिंदी 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 सब बिंदी। तुमने कैसे पहचाना कि वो बिंदी? हमारा मतलब ये है कि बाबा सभी युग में ही होता है, साकार में सभी युग में होता। हीरो पार्टधारी है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी है। सिर्फ श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ देवताओं से भी श्रेष्ठ पार्टधारी है। सिर्फ देवता है कि देव देव महादेव भी है। अरे सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है या सिर्फ सिंगल श्रेष्ठ है? हैं? श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है ना। तो शिव का साथ देने वाला एक शंकर आत्मा ही है, और दुनिया में एक भी आत्मा नहीं है जो शिव का साथ देने वाला हो। यज्ञ के आदि में भी लाश गुम कर दिया, फिर भी आत्मा से, मन बुद्धि से, दिल से, दिमाग से शिव का साथ दिया, या दुनिया वालों का साथ दिया, या ब्रह्मा का साथ दिया जो कराची में भाग खड़े हुए थे। जब मुकाबला करने की बात आई कि पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला, धोबी घाट में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धोबी का पार्ट बजाने वाला एक ही बाप है, जो मूत पलीती कपड़ों को साफ करता है। इस बात को दुनिया वालों ने माना यज्ञ के आदि में, या सिर्फ एक ने माना? बोलो ना। है? अरे एक ने मुकाबला किया या सबने मुकाबला किया इस बात को लेकर? तो एक ही है दुनिया में जो एक शिव का साथ देता है, और बाकी तो पल्ला झाड़ के सब दूर हो जाते हैं जब माया का फाइनल पेपर होता है। यज्ञ के आदि में भी फाइनल पेपर हुआ था, अभी फिर होने वाला है। तो जो अंत तक निश्चय बुद्धि बन करके रहेगा उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई 33 करोड़ देवताएं हैं जिनका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो? कोई मनुष्य आत्माएं हैं 500 करोड़ में से? हैं? नहीं। एक का ही नाम क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एक ही है जिसको शिव बाप आकर के आप समान बनाते हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। कब तक के लिए? सिर्फ संगम युग के लिए, या चारों युगों में हीरो पार्ट बजाने के लिए? है? अरे बड़े बड़े महत्वाकांक्षी आए, हम विश्व के ऊपर विजय करके दिखलाएंगे। हिटलर आया, नेपोलियन आया, ये आया, वो आया, हिंदुस्तान में आकर के सबकी हवा खिसक गई। खिसक गई या नहीं खिसक गई? है? अकबर तो महान अकबर, महान सम्राट हो गया, हुआ या नहीं? हिस्ट्री वालों ने किसको कह दिया महान? अकबर को कह दिया। क्या हाल हुआ? महाराणा प्रताप के सामने क्या हाल हुआ? विजयी हुआ? विजयी हुआ? नहीं हुआ।
तो हीरो पाठधारी उस समय दुनिया में कौन हुआ? अरे उस समय अकबर के जमाने में जिसने सारे भारत पर राज्य किया, सारे भारत का सम्राट बन बैठा, महाराणा प्रताप का सम्राट बना, तो हीरो पाठधारी कौन हुआ? उस समय था या नहीं था? उस समय भी था। और जैसे महाभारत में दिखाया है कि जो बर्बरी थे ना, तो उसको दिखाया है कि उनका सर अलग किया हुआ है और उनका सर पर्वत पे रखा हुआ दिखाते हैं और सारा महाभारत देखना। हाँ, इसका किसका पाठ हो सकता है? जो आत्मा बन के रहता है, देवान खत्म हो जाता है जिसका, भगवान ही देवान खत्म करता है, और कोई नहीं कर सकता। कहते हैं ब्रह्मा के 5 सिर थे, पंचानन, कितने रह गए हैं? चतुरानन, 4 मुखों वाला रह गया, एक कहाँ गया? उसे एक सिर को किसने उड़ा दिया है? भगवान। बाबा, याद की जो विधि है, जो शिव सुप्रीम सोल को याद करना है, एक सुप्रीम सोल को याद करना है, नहीं साकार के साथ कंबाइंड, तो 2 सुप्रीम सोल हो गई या एक सुप्रीम सोल हुई है? एक सुप्रीम सोल को याद करना है, एक सुप्रीम सोल को याद करना है, और सोल माने बिंदी, तो बिंदी 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 500 करोड़ बिंदी दिया है ना बाबा। क्या एड्रेस है? साकार में याद करना है। हाँ, जब साकार की बात आती है तो पता चलता है कि सुपरमेसी वाला रथ कौन सा है। हाँ, पता चलता है। पता चला ना? तो एक सुपरमेसी वाला रथ है जिसे परम ब्रह्म कहा गया, मत योनि परम ब्रह्म। तो वो परम ब्रह्म जो है उसके साथ है, उसे याद करना है। सिर्फ बिंदु को याद किया तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। देवी देवता सनातन धर्म वाली प्रवृत्ति मार्ग की आत्मा नहीं है। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे उनकी याद भी प्रवृत्ति की होगी, निवृत्ति की याद नहीं हो सकती। अब अपने दिल पर हाथ रख रख के देख लो, अभी तक किसको ज्यादा याद किया? प्रवृत्ति की याद किया। मुंह में गुलाब जल। और बाबा ऐसा है ना, याद में होता है क्या? बाबा ने कहा 8 घंटे याद करने। अब 8 घंटे याद करना जो है, मैंने देखा अभ्यास के बाद नहीं होता है। नहीं होता है, वो होगा ही नहीं। 8 घंटे जो है मन जो है वो जो है में जाता है, या तो कल्पना में जाता है, या भविष्य में, या अतीत में। वर्तमान में तो आता नहीं। जो बाबा के पिक्चर अस्थाई होगा तो 63 जन्म जो कर्म किए हैं जिनके जिनके साथ, वो हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है बाबा, लेकिन वो ठीक है। तो बाबा की वाणी पूरी कैसे होगी? सच साबित ऐसे ही होगी जब उनसे हिसाब किताब पूरी कर लेंगे तब 8 घंटे याद भी आ सकती है। फिलहाल जो मन, अगर हिसाब किताब पूरा करने में देर हो गई तो 8 घंटे याद भी नहीं होगी, लास्ट में भी नहीं होगी। अच्छा, याद किस दिन ना हो मजा भी नहीं आता है। मजा नहीं आता है, याद कैसे हो? अरे जितना गुड़ डालोगे उतनी याद आएगी ना, उतना ही मीठा होगा ना। सेवा एक माध्यम है याद करने का। ओहो, माध्यम बता तो दिया। जहाँ हमारा तन होगा, पत्नी में हमारा तन ज्यादा गया, ताकत चली गई, तो कौन ज्यादा याद आएगा? भैया बताना सब लोग, कौन ज्यादा याद आएगा? वो याद आएगी। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। फिर दूसरी बात, हाँ, फिर जहाँ हमारा धन होगा वहीं हमारा मन होगा।
जो जिंदगी में कमाया हुआ धन है, अगर कलकत्ते के कारखाने में लगा दिया तो मन कहाँ जाएगा? कलकत्ते के कारखाने में जाएगा। और सारा धन कमाया हुआ बाल बच्चों को सौंप दिया और फिर लास्ट में आके यज्ञ में सरेंडर हो गए कि हम तो सरेंडर हैं भगवान के। जो सरेंडर होंगे सो जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, राजघराने में आएंगे। तो मन कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भैया? है जहाँ धन दे के आए हो वहीं मन जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर वहां कमाया है। जो जिंदगी भर किया जाता है अंत मते सोगते हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ी सी बात जितना गुड़ डालेंगे उतना उतना ही धन की शक्ति स्वाहा जितना करेंगे। हाँ। और भारत भूमि में भगवान बाप आते हैं और भगवान बाप के कई बच्चे बाबा को पहचानने के बाद, बाबा से मिलने के बाद भी वे स्वदेशी भूमि को छोड़कर विदेशी विधर्मी की भूमि में जाकर तो कर्ज चुकाने के लिए वहाँ है अपना लौकिक कर्ज चुकाने के लिए वहाँ विदेशी विधर्मी की भूमि में जाकर नौकरी करना पड़ता है। या कर्मों की गति ये कैसे पढ़ता है का मतलब क्या हुआ? मैंने बाबा को पहचानते हैं। पढ़ता है क्या मतलब क्या हुआ? अरे उनकी जबरदस्ती ऐसी कर्मों की गति ऐसी बनती है। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो पूर्व जन्म के उनके ऐसे हिसाब किताब हैं, वहाँ के आत्मा के साथ हिसाब किताब इसीलिए जाना पड़ता है। तो जाना पड़े, उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ हिसाब किताब होगा वहीं जाकर के आत्मा सेवा करेगी कि दूसरी जगह करेगी? राम सीता वाली आत्माओं का हिसाब किताब राधा कृष्ण वाली आत्माओं के साथ बन गया, बना या नहीं बना? पूर्व जन्म में भी बना और वर्तमान के जन्म में भी हिसाब किताब बना या नहीं बना? अरे बना। तो अगला जन्म किसके साथ होगा? अभी बाबा को पहचानने के बाद, बाबा के सेवा करने का दिल होते हुए भी वहाँ जाना पड़ता है। बाबा की पहचान नंबरवार होती है या एक जैसी होती है? पहचानने के बाद भी एक जैसी पहचान हुई या नंबरवार पहचान हुई? अरे 100% पहचान लिया या परसेंटेज में पहचाना? जो ये जो विदेश में जा रहे हैं वो कम पहचान के प्रूफ है क्या? और जो देश में रह रहे हैं और अपने घरबार में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और सेवा को छोड़ करके धोखा दे करके भाग जाते हैं बिना बताए, वो कैसे हैं? अरे बता ना, बताए दे। अरे तो कर्मों की क्या गति है? तो कर्मों की यही गति है, जिनके साथ कर्म बांधे हुए हैं पूर्व जन्म में उनके साथ चुकाना पड़ता है। बंधे हुए हैं बेचारे, चुकाने के लिए वो जाते हैं वहाँ। जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, इस दुनिया में भी जाते हैं कर्म चुकाने के लिए, उस दुनिया में भी जाते हैं। और हाँ, समझ में नहीं आया? अरे खोल खोल के पूछ लो। समझ में नहीं आया बाबा जी। हैं? भारत में भगवान बाप आए। भारत में भगवान बाप आए भारत में, और हमारे घर के नजदीक ही आ गए, भारतवर्ष के नजदीक ही आ गए, मधुबन में आ गए। मधुबन है मधुसूदन का घर। अब वहां नहीं रहे, सेवा करी, वहां की सेवा को छोड़ करके और बिना बताए छोड़ करके और भाग गए अपने देहधारी के संबंधियों के पास सेवा करने के लिए। तो उन देशियों में और विदेश में जाके सेवा करने वालों में कोई अंतर हुआ? कर्मों की क्या गति? यही गति है। जिनके साथ हिसाब किताब है वो हिसाब किताब पूरा करना पड़े। कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, संस्कारों से मजबूर हैं,
बाबा बुद्धि भी काम नहीं करती कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ बाबा हाँ सुप्रीम सोल बाप एक ही है। हैं? सुप्रीम सोल बाप एक ही है। एक ही है। फिर कृष्णा वाली जो सोल है, हैं? कृष्णा वाली जो सोल है, हाँ। जो जलाती है, वो कृष्णा वाली सोल किस सोल से, और या एक ही बताया गया है इधर भगवान बाप तो फिर कृष्णा वाली सोल से कौन सोल है? कौन सा फल है? कृष्णा का जो सोल चल रही है वो ग्रैंडफादर है, तो वो ग्रैंडसन है या नहीं? फादर और सन। वो ग्रैंडफादर है, शिव बाप, उसका बच्चा है प्रजापिता, फिर उसका बच्चा कृष्ण हुआ, संगम में ब्रह्मा हुआ। और हम तो बेसिक से आए हुए बच्चे हैं, अभी नए अभी हैं। हाँ हम बहुत कंफ्यूज में हैं, बहुत कंफ्यूज में हैं। उस कंफ्यूज की बातें हम बाबा से पूछ रहे हैं। कंफ्यूज में है। कंफ्यूज में, कन्फ्यूज हो गया। हाँ हाँ अरे कान का इलाज करा लो। नहीं बाबा, कंफ्यूज में है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, दो की बातें सुनेंगे, एक गुरु की सुनेंगे, बुद्धि को कोरा कागज बनाएंगे तो एक ही बात लिखी जाएगी, और उस कोरे कागज पर बहुतों की बातें लिख देंगे तो कंफ्यूज होगा कि नहीं? बाबा जो कंफ्यूज है वही बाबा से क्लियर होना चाह रहा हूँ बाबा। हमने बेसिक में हमको परम धाम में निराकार को याद करना सिखाया था। रुक जाओ, तुम अनुभव को बड़ा कहते हो या सिर्फ पढ़ाई को बड़ा कहते हो? पढ़ाई को बड़ा करना है। पढ़ाई को बड़ा कहना है। जो पढ़ी हुई पढ़ाई है वो अनुभव में नहीं लाना है। लाना है बाबा। तो जो अनुभव में लाई हुई पढ़ाई है वो बड़ी या सिर्फ पढ़ाई बड़ी? अनुभव में लाना भी बड़ी बात है। पढ़ी हुई बात को अनुभव में लाना ही है। जो पढ़ी हुई बात है वो अनुभव में लाई तो सफल हुआ, वो बड़ी बात हो गई। तो अनुभव में साकार सृष्टि में अनुभव आएगा या निराकार दुनिया में अनुभव में आएगा? साकार सृष्टि में अनुभव आएगा। तो यहाँ आता है अनुभव की पढ़ाई। जो ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई गई पढ़ाई, उसकी व्याख्या नहीं मिली, अनुभव नहीं मिला। वो वेदवाणी है। आज भारत में कोई वेद पढ़ता है? पढ़ता है? वेदों की व्याख्या को समझता है? नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसका तालमेल किसी ने नहीं बैठा पाया। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना कर दिया, भेद भेद के जाति जाति के शास्त्र बनाई दिए, और जिसने जैसा चाहा वैसा अर्थ निकाल दिया। वेदों का सही तालमेल किसी ने बैठा ही नहीं पाया। ऐसे ही जो मुरलियों हैं, उन मुरलियों का तालमेल ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने नहीं बैठा पाया। वो तालमेल की व्याख्या करना एक ही ईश्वर का ही काम है, लेकिन साकार के द्वारा या निराकार के द्वारा? और वो साकार जो निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकेगा उसके द्वारा, या अनगन प्रकारण किसी के द्वारा? निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकने की प्रैक्टिस करेगा, बेसिक में रह करके जो बेसिक ज्ञान है, मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और उसको प्रैक्टिकल में याद करेगा। अभ्यास तो कौनते अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करने से बुद्धि बिंदु को याद करने से सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? अरे इतनी बात भी नहीं बता पाएंगे। बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल भैंस बुद्धि बनेगी? है सूक्ष्म बनेगी ना। तो जो बुद्धि सूक्ष्म बनी निराकार को याद करते करते बेसिक में, वही बुद्धि विजयी बन गई, जिसके लिए बोला
कि 10 वर्ष के बाद रिजल्ट आउट होगा। सन 76 में इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 में से उल्टे चलो 5000 वर्ष की तरफ, तो कौन सा सन आएगा? है कौन सा सन आएगा? है 1976 आया। 1976 में वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया लक्ष्मी नारायण का। तो इतनी बात समझ में नहीं आती। तालमेल किसने बैठाया? मुरलियों में जो बातें बोली गई हैं उनका तालमेल बुद्धि में बैठा है। राधा कृष्ण को जन्म देने वाला कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? वो कौन होंगे जिनके लिए बोला है कि 76 में जन्म हो जाएगा? अरे ये सब बातों का तालमेल हम नहीं बैठा पाएंगे, ना हमारी बुद्धि में बैठेगा। अब हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि सिद्धार्थ की याद करने की अच्छी विधि क्या है? इतना ही हमको समझने में। साकार में निराकार को याद करो। पहले साकार को पहचानो ज्ञान से कि वो साकार कौन 500 करोड़ के बीच में। वो सही विधि है। बाकी झंडा बनाए दिया, पोस्टर छपाई दिए, 3 मूर्तियां बनाई दी, दादियां बैठाई दी 3, ऊपर शिव दिखाई दिया ज्योति बिंदु। और तुम्हें मानना है कि सबसे ऊंची मूर्ति कौन है तो मान लो। है हमको तो सत्य को मानना है ना। हमको तो सत्य को मानना है। सत्य कैसे मानेंगे? पोस्टर में जो है सो सच्चाई नहीं है। अगर पोस्टर में जो था छपाया, आपके सामने छपाया गया कि नहीं? छपाया तो आपने पूछा उनसे ये देवदेव महादेव कैसे हो गया? सब देवों में बड़ा देव। ये शंकर कैसे हो गया? इस शंकर का नाम शिव के साथ क्यों जोड़ दिया गया? या माता कैसे बैठा दी गई? भगवान तो कभी नहीं औरत के रूप में होता है। आपने तो नहीं पूछा। ज्ञान कैसे नहीं मिला था? बाबा ने तो मुरलियों में सारा ज्ञान दिया हुआ है। वेदों में कोई ऐसी बात है जो ज्ञान नहीं दिया हुआ हो, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ? ये कहो उसका क्लैरिफिकेशन जो है वो कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता सिवाय शिव के। और वो शिव है, माता भी है, पिता भी है और सुप्रीम टीचर भी है। ब्रह्मा सुप्रीम टीचर नहीं है, सुप्रीम माता नहीं है। ब्रह्मा का भी बाप कौन? क्यों मुरली में पूछा? मुरली में ये प्रश्न पूछा गया कि नहीं? ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई की बुद्धि में आया? बाबा क्यों पूछते हैं? कोई होगा तब तो पूछा। जरूर ब्रह्मा को भी किसी ने ज्ञान दिया है। वही माता, वही पिता, वही सुप्रीम टीचर, वही सदगुरु। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। जब सदगुरु मिला दलाल। और बाबा निसंकल्प स्टेज की जो बात है, जब अरे उनको तो संतुष्ट हो जाने दो। है याद करने का विधि बाबा से पूछे, बाबा ने बताया। हम प्रयास करेंगे। साकार की पहचान होना मतलब बाबा की याद। हाँ, साकार की पहचान ही नहीं हुई तो ज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान जितना मंथन करेंगे, ज्ञान माने जानकारी। ज्ञानकारी माने जनता पार्टी बेहद की। बेहद की जनता पार्टी माने गुजराती कोई है हेड जनता पार्टी का? कौन? नरेंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। लेकिन शिव बगैर साकार के कुछ नहीं है। शिव भी आशिक है साकार का।
तो जानता का अर्थ हुआ जानता कि अज्ञानता? अरे ज्ञान आपको हुआ? नीचे देखने लगते। आपको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अरे हैं? जनता पार्टी में आ गए कि नहीं? हैं? आ गए। हाँ। और बाबा निसंकल्प स्टेज जो है ये बननी जरूरी है। तो निसंकल्प स्टेज आपने जो महसूस किया है, हमेशा तो बनती नहीं है, कभी कभी बनती है। तो उस समय जो महसूस किया है, उस समय ऐसा महसूस किया कि जब एक कहते हैं इफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल एंड रिदमिक देन आल्सो थिंकिंग इज कंट्रोल एंड रिदमिक। मतलब सांसों का जो क्रम है, जब आपकी निसंकल्प स्टेज बनती है कि शिव तो अमन है, वो तो कोई क्रिया प्रतिक्रिया में रहता नहीं। हम बाह्य जगत को देखकर क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं अपने विचारों से, जो कि नासमझी है। तो जब निसंकल्प स्टेज बनती है, शिव समान निराकारी स्टेज, तो उसमें देखा गया है कि सांसों का जो क्रम है, जो हम सांस जो लेते हैं, बिल्कुल जो है वो एक रिदम में होता है, लयबद्ध होता है, गहरी और धीमी होता है। तो उस वक्त ही हल्कापन महसूस होता है। क्या निसंकल्प स्टेज की वही निशानी है या कुछ और हटके निशानी? निसंकल्प माना नील या बिंदी की याद? अपनी आत्मा भृकुटी ज्योति बिंदु की याद। निसंकल्प स्टेज तो पहले अपनी आत्मा की। अच्छा चलो, आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी में नहीं याद की, परम धाम में ज्योति बिंदु की याद की। हाँ, तो निसंकल्प नहीं हुए? हाँ, निसंकल्प वही तो याद हो, या तो निसंकल्प हो गए ना, एक्यूरेट याद हो जाए। अब जो निसंकल्प हो गए वो निसंकल्प शिव बन गए या आत्मा बन गए? उसका बच्चा बन गया। और जो बच्चा बन गए वो आत्मा पार्टधारी है या नहीं? अरे पार्टधारी है तो 500 करोड़ में कौन सा पार्टधारी है ये भी पता चलना चाहिए। हाँ, तो यही तो नहीं हो रहा। तो जो आत्मा ज्योति बिंदु पार्टधारी है और उसे अपना पार्ट का ही पता नहीं है, तो वो बेवकूफ है या बुद्धिमान है? बुद्धू पार्टधारी बाबा ने कहा है। हा? बाबा ने तो कहा है जो अपना पार्ट नहीं जानते वो बुद्धू पार्टधारी है। तो फिर तो ऐसा निसंकल्प होने से क्या फायदा? तो कैसे मालूम चले? कोई एक ही बात, एक ही जवाब आता है। सब बताजो, हर बाजू सब कुछ उसको अर्पण कर दो तो वो सब कुछ तुमको अर्पण कर देगा। उसके पास क्या है? पवित्रता, ज्ञान। उसके पास क्या है? सुप्रीम सोल के पास क्या है? अरे वो इस दुनिया में आता है तो हमको क्या देता है? सुख शांति का वचन। अरे 70-75 साल हो गए, हमको क्या दिया? ज्ञान दिया ही ना। पवित्रता नहीं दी? वही तो दी। वही तो। मिल गई पवित्रता। पर पवित्रता नहीं मिली तो फिर ज्ञान बुद्धि में आया कैसे? अच्छा, आप पवित्र बने पहले, फिर आपकी बुद्धि में ज्ञान आया। दोनों दूसरे का पूरा कह सकते हैं, दोनों दूसरे के बिना अधूरा है। ज्ञान पहले आता है, भगवान का ज्ञान आता है तो ज्ञान के आधार पर याद आती है। जब याद आती है तो जिसको याद करते हैं वैसे ही हम बनते हैं। हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं? ज्ञान मिला अपवित्र को या नहीं मिला? अपवित्र को ज्ञान मिला और अपवित्र को ही ज्ञान मिलता है गहराई तक। लक्ष्मी को नहीं मिलता, वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र है। तो जिसको अपवित्र होने के कारण ज्ञान मिला है वो ज्ञान ही पवित्र बनाता है। इसलिए गीता में लिखा है
ज्ञान के सदस्य इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान ही सबसे पवित्र चीज है। अब जो जितना ज्ञान धारण करे प्रैक्टिकल जीवन में, वो उतना ही पवित्र बनेगा। रावण भी ज्ञानी था, परंतु क्या प्रैक्टिकल ज्ञानी था? प्रैक्टिकल पवित्र था कि बेविचारी था? बेविचारी था। और बाबा भगवत गीता में अध्याय 14 का श्लोक 4 में जो आपको बताया उसको क्लियर समझ में नहीं आया बाबा। अरे श्लोक तो बोलो। सर्वयोनि सुकौन्तेय हैं? सर्वयोनि सुकौन्तेय मूर्तय संभवन्ति सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति। जो भी मूर्तियां हैं सब योनियों में, हाँ, तासाम ब्रह्मा महद्योनि ब्रह्म तासाम महम महत योनि, उन सब योनि की मैं महत योनि हूँ। माना एक ही बीज है संसार का, जिसे एक ही बीज से 84 लाख योनियों का जन्म होता है। वो कौन है? शिव ज्योति बिंदु है, या शिव ज्योति बिंदु जिस साकार में प्रवेश करता है वो है। हैं? शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है, हाँ, वही सबका बाप है, सबका बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। वो तेरे किसको कहा? एक को कहा। वो एक कौन? जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा है श्लोक उसी के ऊपर लागू होता है। संसार में जो भी प्रकार की अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां देखी जाती हैं, सांप की तरह लंबी, हाथी की तरह मोटा ताजा, चींटी की तरह छोटा, या कैसा भी, जो भी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, वो सब मूर्तियों का जन्म किससे है? मूलतः जन्म देने वाला कौन है? अरे हैं? ज्योति बिंदु, शंकर वाली। हाँ, एक ही बीज है जो सारी सृष्टि का बीज है। उस बीज से ही सारी योनियों का जन्म होता है। वो एक ही बीज है जो 84 लाख योनियों का पार्ट बजाता है मनुष्य रूप में धारण करके। इसलिए शास्त्रों में उसे स्थूल समझ लिया। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव घोड़ा अवतार, सुअर अवतार। अरे सुअर क्या करता है? हैं? सुअर कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? हैं? तो मनुष्य अपने जीवन में विकारों की कीचड़ में लौटता है या नहीं लौटता है? उन लौटने वालों का बाप कौन? अरे एक ही है ना, वो हर एक का बाप है। अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप है, और भद्दे से भद्दे कर्म करने वालों का भी वही एक बाप है। इसलिए बोला है स्वर्ग की दुनिया, नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? और बाबा मुरली में मैंने सुना है कि आत्मा की एकाग्रता शक्ति अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, जिस प्रकार न्यूक्लियर बम, एटम बम की तरह काम करता है, मनुष्य यदि चाहे कोई भी कार्य सिद्ध करना तो उस एकाग्रता की शक्ति के बल से कर सकता है। परंतु एकाग्रता की शक्ति का अभ्यास जितने सालों में हमने किया है वो कुछ दिन के लिए ही बनती है, अस्थायी रूप में तो बनती ही नहीं है। उसका कारण क्या? एक ही बात बार बार पूछते,
उसका निवारण क्या? एक ही कारण, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और हाँ, बाबा ने मुरली में बताया कि ब्रह्मा की मंदिर भी नहीं बनते, मूर्ति भी नहीं बनती, पूजा भी नहीं होती है। ब्रह्मा की मंदिर भी नहीं बनते, मूर्ति भी नहीं बनती और पूजा भी नहीं होती। और बाबा ने बोला कि बात मेरी मानो और कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करो। अभी फिर भूल गए। जितने भी ब्रह्मा हैं जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। उनमें परम ब्रह्म कौन है? एक ही है। ये तो दो बता रहे हैं। नहीं, बाबा ने बोला तुम कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे? कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करना है और बात मेरी मानो। हाँ हाँ, तो कौन सा ब्रह्मा? तो संस्कृता के पाठ के आधार पर तो लेखराज ब्रह्मा है। लेखराज ब्रह्मा है। उसका कोई ब्रह्मा आम जन्म देने वाला ब्रह्मा नहीं है, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा है। वो है। तो कर्म में फॉलो किस ब्रह्मा का करना है? वो बाप है कि अम्मा है? कौन ब्रह्मा? यज्ञ के आदि में अम्मा है। कर्मों में फॉलो तो ब्रह्मा को करना है। यज्ञ के आदि में कौन है जिसको फॉलो करना है? प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा है। अरे प्रजापिता वर्षा देने वाला है, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है। तो प्रजापिता के साथ कोई अम्मा भी थी यज्ञ में या नहीं थी? जिस प्रजापिता से ब्रह्मा को जन्म मिला, जन्म हुआ ब्रह्मा का, उस ब्रह्मा बच्चे की कोई अम्मा भी थी या नहीं थी? कौन थी? जगदम्बा। जगदम्बा थी। वो वाचा से जगदम्बा थी कि प्रैक्टिकल कर्म करने में जगदम्बा थी? वाचा की जगदम्बा। अगर वो अम्बा होती तो जन्म भी कौन देती? सतयुग में वो ही जन्म में देती, लेकिन वो जन्म देती है तो कौन थी अम्मा? छोटी माँ, जो बोल बोल करने वाली नहीं थी, प्रैक्टिकल विष्णु का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा द्वारा प्रैक्टिकल नहीं होता, शंकर द्वारा प्रैक्टिकल नहीं होता। कौन सी मूर्ति के द्वारा प्रैक्टिकल होता है? हैं? वैष्णवी देवी, वो ही प्रैक्टिकल में अम्मा थी। उसके कोई गलत कर्म हुए हो तो बताओ। जन्म जन्मांतर की पवित्र, जहाँ पवित्रता है वहाँ गलत हो ही नहीं सकता। तो फिर तो कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? वही बात क्लियर। कौन से ब्रह्मा को कहा ये ब्रह्मा है गुप्त? अरे गुप्त है तो कौन सा है? दाढ़ी मूछ वाला गुप्त है? जगदम्बा गुप्त है। तो छोटी माँ। जगदम्बा तो जगत की माँ है। जगत पहले है या भारत पहले है? पहले भारत। फिर उस जगदम्बा को भी जन्म देने वाला कौन है? भारत माता, जो आदि में थी सो अंत में। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता अंत में है तो आदि में कौन है? कोई दूसरा है? हैं? वो ही है आदि में सो अंत में। और बाबा जिस बार वो जो जिसका मूर्ति नहीं बनती, मंदिर नहीं बनते, पूजा नहीं होती, वो ब्रह्मा कितने हैं? अभी देख लो, अभी देख लो कौन है? कौन सा ब्रह्मा है जिसकी दाढ़ी की लाज ब्रह्मा वत्सों ने नहीं रखी? वो तो दादा बैठा है। तो फिर वही है जो यहाँ संगम में है, वही शास्त्रों में है, वही 5000 वर्ष के पार्ट में जो भक्ति मार्ग है उसमें है। वही ब्रह्मा की आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करके जब पाठ बजाती है तो जगदम्बा है। तो उसमें भी काली का पाठ बजाती है, तो फिर काली का मंदिर भी बनता, मूर्ति भी बनता, पूजा भी होती है। पूजा भी होती है क्योंकि उस पाठ तो अपवित्रता का पाठ है। शरीर से अपवित्रता का पार्ट है कि मन बुद्धि एकाग्र है। तो जब ब्रह्मा बाबा पुरुष शरीर में थे तो शिव बाबा के साथ में उनकी मन एकाग्र नहीं थी क्या? ब्रह्मा बाबा जब पुरुष चोले में थे, हाँ,
तो शिव बाबा के साथ उनका कोई साथ होना कब होता है? जितना तुम बच्चे मेरे को याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बाबा बताते हैं कि बरगो बाबा 100% शिव बाबा की याद में वाणी चलाते हैं, ऐसे बोलते हैं। कौन बोलता है? वो अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने बताया कि शिव बाप दादा क्यों बोलते हैं, तो बाप की याद में दादा वाणी चलाते हैं, ऐसे बताते हैं ना। ब्रह्मा की वाणी चलती है ना, तो वो ब्रह्मा है ना, वाणी तो ब्रह्मा, बाप तो नहीं है। लेकिन बाप की याद में चलाती है बोलते हाँ, याद में चलाते हैं, तो जितनी याद है उतनी ही वाणी काम करेगी ना, कि ज्यादा करेगी? नहीं, उतनी काम करेगी। हाँ, तो उतना ही काम करती है धारणा का। धारणा से आगे बढ़कर के ज्ञान का काम तो नहीं करती। नहीं करती। ज्ञान की भी वाणी है क्या? है नहीं, वहाँ तो धारणा की वाणी। तो फिर धारणा देवताओं में होती है या भगवान में धारणा होती है? देवताओं में धारणा होती है। भगवान तो नहीं आता है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके। तो काली की पूजा मन बुद्धि की पवित्रता के आधार पर होती है। हाँ जी, मन बुद्धि की पवित्रता मन में कौन समाया हुआ है? एक शिव बाबा। इसलिए सारे संसार की भी हत्या कर दे तो वे उसके ऊपर कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। पूजा होगी कि नहीं होगी? पूजा होगी। मूर्तियों में भी शंकर के वो महाकाली के मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। और दादा 1967 की होली में बात बता रहे जो एक शिला रखा है उसके माथे में जलारी रखा है। जलारी से जलारी पार्वती हो जाती है। कौन पार्वती है बाबा? ये मेरे पता नहीं। जो पार लगाए, जो डुबा दे तो बूढ़मती, और पार लगाए तो पार्वती। पति पत्नी तो है, लेकिन उन पत्नियों में पार्वती कौन? जो पति को विकारों में गिरने के लिए उकसाए वो पार्वती या मूढ़मती है? मूढ़मती। और जो विकारों में गिरने के लिए बचाए वो पार्वती। नहीं समझा? नंबरवार पार्वतियां हैं, नंबरवार पार्वतियां निकलेंगी। अव्वल नंबर का गायन होता है, पूजन होता है, यादगार बनती है। तो जो जलाधारी है वो जल को धारण करने वाली जलाधारी कौन सा जल है? ज्ञान जल है। उसे प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जल को धारण किया है, इसलिए जलाधारी है। बूढ़मती नहीं बनी, भ्रष्ट बुद्धि नहीं बनाया पति को, इसलिए पार्वती है। पार लगाने वाली है कि डुबोने वाली है? हाँ, पार लगाने वाली है। नहीं तो ऐसी बहुत सी पार्वतियां निकलेंगी, ज्ञान तो सुनाएंगी नटनियों की तरह, घर घर में दरवाजे दरवाजे जा करके रहेंगी बड़ुओं के साथ। ऐसी डांस करने वाली होती है कि नहीं? नहीं होती? होती है। और पार्वती भी डांस करती है। युगल डांस बहुत मशहूर है। उदय शंकर का जुगल डांस आज की दुनिया में भी बहुत मशहूर है। और बाबा ने मुझे बताया कि सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। बढ़िया बात। तो बाबा ने पढ़ाई में लक्ष्य दिया है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। तो नारायण को याद करेंगे तो हम तो स्वगति नारायण हो जाएंगे। अगर नारी चोले वाले भी नारायण को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? नारी को याद करने वाले क्या? जो आत्मा है, नारी तन में जो आत्मा है, जी बाबा, हाँ, सहज पुरुषार्थ के लिए वो भी नारायण को याद करे तो अंतर्मति स्वगति हो क्या? जो नारी तन में है वो नारायण को याद करे तो रुद्रमाला का मणका होगा तो याद करेगी।
तेरे की नहीं थी, इतनी बात नहीं समझ में आई। वाले क्या करें, किसने विजय माले तो नारी तन में भी है और मन बुद्धि से जन्म जन्मांतर के संस्कार भी क्या है नारी के। वो कैसे याद करेंगे नारायण को? उनके अधीन रहने के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, कि राजा बनने के संस्कार हैं। तो उनके लिए स्वाद प्रसाद नहीं, उनके लिए भी सहज है लक्ष्मी बनना। उनका लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी बनना, वो शिखंडी नहीं है। वो विजय माला की कन्याएं हैं, ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। और विजय माला में भाई शरीर में आत्मा नहीं है। विजय माला में जो भाई हैं, वो जो भाइयों के भी संस्कार कैसे होंगे हैं? भले भाई है तो भी स्वभाव संस्कार से स्त्री जैसे होंगे। रुद्रमाला में भले स्त्री है तो भी संस्कार पुरुष जैसे। बाबा नारायण को याद करके ही हमारे शरीर की कंचन काया बुनी है। तो नारायण में इतनी ज़्यादा पवित्रता है तो वो पवित्रता का वाइब्रेशन हम आत्मा पे इफेक्ट करता है, आत्मा पर इफेक्ट करता है मन बुद्धि पर, फिर शरीर पे इफेक्ट करता है। तो शरीर में जब परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन जो है, शरीर तो वैसे जनरली बूढ़ा हो जाता है, लेकिन पवित्रता के बल से शरीर के कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो शायद लगता है कि कोशिकाओं का विभाजन होने से ब्लड मास मज्जा उसका रूपांतरण होने से ही कंचन काया होगी। क्योंकि डेड जो बॉडी में सेल्स है, ब्लड सेल्स जो डेड है, पवित्रता को धारण करने से डेड सेल्स जो है वो डिटॉक्सीफाई होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर से नया सेल्स जनरेट होता है। ये क्रिया अगर लगातार चलती रहे तो व्यक्ति का शरीर भी बूढ़ा नहीं होगा, तरोताज़ा होगा। और जो है चलना शुरू कर दो, घर में मत बैठे रहो। ये चल रहा हूँ, बातें बड़ी बनाते हैं। और सुनाओ कुछ ज्ञान। बाबा ये हाँ ये मंथन किया था इसलिए पूछा था। अच्छा, अच्छा। इससे क्या है जो कैसे बने? अच्छा अच्छा चलो, हाँ ठीक है। और सूक्ष्म शरीर क्या चीज से बनता है? सूक्ष्म शरीर क्या हाथ उठाओ। हाँ, सूक्ष्म शरीर क्या चीज से बनता है? क्या चीज से बनता है? वो कोई चीज नहीं है। सूक्ष्म मन है मन बुद्धि। मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के अच्छे और बुरे संस्कार भरे हुए हैं, वो ही प्रकाश रूप में सूक्ष्म शरीर का काम करते हैं। छाया है, जैसे वृक्ष की छाया है, वृक्ष नहीं है। इसका मतलब छाया है तो कभी वृक्ष भी है या नहीं? अरे छाया दिखाई पड़ती है तो कोई वृक्ष है या नहीं है? है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर है तो जरूर कोई स्थूल शरीर भी रहा होगा, उसकी छाया है। और बाबा ने बताया कि सुनी सुनाई बातों पर भारतवासी की दुर्गति हुई है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासी की दुर्गति हुई। हाँ जी। तो बाबा ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर ना लागू नहीं होती है। बाबा ने बोला प्रजापिता के लिए कि दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती। हाँ, तो अगर प्रजापिता भी सुने सुने बातों के आधार पर चलेंगे तो उनकी दुर्गति होगी या नहीं होगी? दुर्गति नहीं हो रही है, ये सदगति है। गली गली की खाक छानते फिरो, कहाँ नारायण और कहाँ वो पार्ट प्रजापिता का। गली गली की खाक मारना। तो बाबा ने कहा 3 पैर पृथ्वी सोने के लिए नहीं मिलना, 6, 8, 10, 20, 50 दिन के लिए भी। ये दुर्गति नहीं है तो सदगति है। तो फिर किसकी सुनी सुने बातों पर प्रजापिता चले जो है? तो सुनी सुने बात किसकी सुनी प्रजापिता ने जो ऐसी दुर्गति हुई? वो कौन से युग की बात है?
सतयुग की बात है, त्रेता की बात है, द्वापर की बात है, या कलयुग की बात है, या संगम की बात है? कौन सी युग में दुर्गति होती है? संगम युग में। हाँ, संगम युग में दुर्गति होती है, संगम युग में सदगति होती है। संगम है दुर्गति और सदगति का, तो इस समय खास प्रजापिता के लिए। बाबा प्रजापिता इस समय किसकी बात पर, सुनी सुनी बात पर चलते हैं जो दुर्गति होती तो ब्रह्मा कुमारियों की बातें नहीं सुनी, है? सुनी। फिर दुर्गति नहीं हुई। फिर और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना, है? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना सन 1976 में हुआ। आज बहुत समय बीत चुका है। अभी हम देर से एडवांस ज्ञान में आ गए हैं। बाबा अब हमें पुरुषार्थ में हाइजम लगाकर घूमे हुए समय को भी मेकअप करने का विधि क्या है? देर में आए हैं ना बाबा। है? 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। है? अभी तो बहुत समय बीत चुका है। है? अभी तो बहुत समय बीत चुका है। बहुत समय बीत गया, हम लेट से आए हैं। लेट में आए लेट में आए। हाँ, तो और जो समय बीत चुका है उस समय को मेकअप करने के लिए पुरुषार्थ में हाइजम करना तो है ना। हाँ, उसके लिए अच्छा विधि क्या है बाबा? अच्छा विधि, लास्ट में आए सो फास्ट जाएंगे। कोई कोई हैं ऐसे, भले लास्ट में आए हैं तो भी फास्ट में जाएंगे। एक बात को एक ही बार में समझ लें तो फास्ट जाएंगे, या बार बार समझाना पड़ेगा तब फास्ट जाएंगे? एक ही बार। है? एक ही बार में समझ लो, चल पड़ो। अभी सुना, अभी धारण किया, अभी दूसरों को सुनाया और धारण कराया। सुनना, सुनाना, समझना, समझाना, ये चारों ही कार्य एक साथ चलने चाहिए। थोड़ा समय रह गया है, लास्ट में आए हैं तो क्या होगा? फास्ट जाएंगे। और भक्ति मार्ग में कहते हैं को प्रणाम करना चाहिए। भक्ति मार्ग में सूर्य भगवान को, भगवान को हाँ, करना चाहिए। क्या कहते हैं? प्रणाम करना चाहिए, सूर्य भगवान को सुबह सुबह प्रणाम करना चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ हाँ, विज्ञानी किसी को विज्ञानी लेने का मतलब उसका लाभ होता है। साइंटिफिक दृष्टिकोण से उसका सूर्य जी का स्नान सुबह में करने से लाभ होता है। हाँ। वो शरीर का एक लाभ है, मन बुद्धि का लाभ थोड़ी होता है। हाँ, मन बुद्धि को भी लाभ होता है। सूर्य नमस्कार से भक्ति मार्ग में कहते हैं मन बुद्धि भी श्रेष्ठ बनती है, आंखों की नजर भी श्रेष्ठ बनती है, तन को भी लाभ है तो मन को भी लाभ है। वो सूर्य है स्थूल और ये सूर्य है सूक्ष्म चैतन्य। दोनों ही जगह बात लागू होती है। वो सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है विकारों का तो आंखें अंधी हो सकती हैं। इस सूर्य को भी विकारों का ग्रहण लगता है और खोल खोल के कमरा और देख लिया आंखें फाड़ फाड़ के तो क्या रिजल्ट हो सकता है? अज्ञान का अंधा होगा या जिंदा रहेगा? अंधा हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, अनिश्चय बुद्धि हो जाएगा। और ये पूर्वज और रतन में रतन कौन कौन है? है? पूर्वज और रतन कौन कौन है? पूर्वज और रतन कौन कौन है? पूर्वज माने जो पूर्व में सबसे पूरब में जन्म हुए, जिनका जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म सबसे पहले हुआ, वो पूर्वज अष्टदेव। और जो रतन हैं वो 9 प्रकार के रतन हैं, एक से एक बेशकीमती।
एक से कम कीमत वाले, उनमें 9वां रत्न है पुखराज, वैल्यूलेस। लेकिन अष्टदेव वैल्यूलेस नहीं है। अष्टदेव सब सूर्यवंशी हैं, सब 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम देवताओं की लिस्ट में है। अष्टदेव शिव की अष्टमूर्तियां हैं। अष्टदेव अकबर के नवरत्न नहीं है, ये ज्ञान सूरी के नवरत्न हैं। वो रत्न नंबरवार होते हैं, अष्टदेव नंबरवार नहीं होते हैं, सब फर्स्ट क्लास नवरत्न है। अपने अपने धर्मों के हेड्स, पूर्वज नहीं है वो। जो अलग अलग धर्मों के हेड्स हैं, उनको भी जन्म देने वाले पूर्वज हैं। और आधार मूर्त वो हैं जिनका आधार लिया गया। इब्राहिम आया, जिसका आधार लिया, वो सेकंड नारायण है, आधार मूर्त। बुद्ध आया, जिसका आधार लिया, वो सतयुग का तीसरा नारायण है, आधार मूर्त, जिसका नाम हिस्ट्री में क्या दिया गया? अरे बुद्ध का नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ। ऐसे ही आधारभूत सभी धर्मों में ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने जिसमें प्रवेश किया, वो है आधार मूर्त। उन धर्म पिताओं की जो बाप हैं, जन्म देने वाले, वो हैं उद्धार मूर्त। उत हर, उत माने ऊपर, हर माने हरण करके, हरण करके ऊपर ले जाते। जैसे जड़ है वृक्ष की, वृक्ष किसका आधार लेता है? जड़ों का। तो जड़ें हैं आधार मूर्त। वो जड़ें, उनका उद्धार कब होता है? जो जड़ तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाए तब होता है। जब वृक्ष पूरा होता है और उसमें बीज आता है, फल में, वो बीज उस वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है। कि अटैच रहता है? डिटैच हो जाता है। वही डिटैच हुआ बीज जब धरनी में बोया जाता है तो फिर वही जड़ें आ जाती है। उन जड़ों का उद्धार होता है। और जो अनुसुईया का बच्चा दुर्वासा जो है, वो शिवम, अनुसुईया का बच्चा जो दुर्वासा है, उनको इतना क्रोध क्यों आता है? अनु असूया, अनु असूया। असूया माने ईर्ष्या देश, जो ईर्ष्या देश में नहीं आती है। सिर्फ दुर्वासा ही एक बच्चा है, हैं? और कोई बच्चा नहीं है, हैं? नहीं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चा नहीं है? वो भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। तो ऐसे ही है, जो अत्रि है वो बीज है, बाप। वो ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है। जब ये तीनों ही नहीं है और अनुसुईया से संबंध जुड़ता है तो दुर्वासा का जन्म होता है।
और बाबा संगम युग में तो सब शूटिंग होनी है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी ने जो पाठ बजाया, जो विद्रोहियों से टक्कर ली, युद्ध की कौशल कला जो सीखी, तो क्या वो कौशल कला युद्ध की यहाँ भी सीखनी पड़ेगी? यहाँ ज्ञान के युद्ध नहीं है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का युद्ध यहाँ नहीं है क्या? यहाँ विदेशी जो हैं वो वार्तालाप में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अरे वार पे वार करके लड़ाई लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। वहां भी लड़ेंगे, लड़ते लड़ते हार खाते हैं या जीत जाते हैं। अरे सर क्यों खुजला रहे हैं? तो वहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी है? यहाँ भी शूटिंग हो रही है, वहां प्रैक्टिकल होगा। यहाँ सूक्ष्म में हो रहा है छोटा युद्ध, और वहां तीर तलवार का, तोप बंदूक का बड़ा युद्ध होगा। यहाँ छोटा घाव लग रहा है और वहां बड़े बड़े घाव लगेंगे। दोनों पार्टियों को घाव लगते हैं कि एक ही पार्टी को घाव लगता है? दोनों पार्टी है? दोनों पार्टी। अरे महाराणा प्रताप को, शिवाजी को या पृथ्वीराज चौहान को घाव लगे थे या नहीं लगे थे? हैं? लगे थे। तो यहाँ संगम में भी घाव लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे? हाँ लगे हैं, ये भी आदि में लगे हैं। अभी की बात बताओ। अभी भी लगे। अभी नहीं क्यों लगेंगे? अभी भी घाव लगते हैं। देखो कल ये आए थे सतो प्रधान स्टेज में, साप्ताहिक कोर्स लिया था, कान हिला हिला करके स्टाम्प पेपर पर इन्होंने निश्चय पत्र लिखा था। आज देखो ये कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं। घाव नहीं लगते हैं? वहां भी घाव लगेंगे। और बाबा 76 में राम बागी अपना ज्ञान लेने की भूख नहीं लगी है? नहीं, ठीका लेके। तुम्हें भूख लगी कि नहीं? हमें हाँ लगी है थोड़ी बहुत। मोटे ताजे हो, कम लगेगी। अभी खाना खाने का टाइम हो गया। हाँ 2 बज गए। वो जानते हैं कि माताएं कन्याएं ही बाबा की राइट हैंड हैं। ये राइट हैंड नहीं है, ये तो आग लगाने वाला है।